प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम हाई स्कूल की लाइव क्लास लेकर आए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है डियर हेमेंद्र सर केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और हाई स्कूल के तीनों सेक्शन में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से साइंस की क्लासों को अब मैं ही लिया करूँगा। सो आपका जो चैप्टर चल रहा था अम्ल, क्षार तथा लवण, आपने इस चैप्टर में अम्ल, क्षार पीएच मान यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को लवण तथा लवणों के प्रकार, ये हाई स्कूल लेवल पर साइंस में, और वो भी केमिस्ट्री के पार्ट में बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत और ज़्यादातर आता ही है। ये क्वेश्चन प्रश्न आता है कि लवण किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। या फिर इनमें से आ जाएगा सामान्य लवण किसे कहते हैं, अम्लीय लवण किसे कहते हैं, क्षारीय लवण किसे कहते हैं, है ना, दिक् लवण किसे कहते हैं, ठीक है ना, मिश्रित लवण किसे कहते हैं, और आपका भाई कॉम्प्लेक्स साल्ट किसे कहते हैं। इस प्रकार के लवण आपके लेवल पर आते हैं। तो आज हम लवण और लवण के प्रकार, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके बारे में इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बताएंगे। सो आप उसे ध्यानपूर्वक वीडियो को देखकर कॉपी पर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस लाइव क्लास की ओर, ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले बात करें यहाँ पर लवण, आज का टॉपिक है हमारा, है ना, साल्ट्स यानी लवण। तो लवण में ये देखेंगे कि लवण होता क्या है। जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण और पानी बनता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में, अम्ल क्षार की क्रिया से लवण तथा पानी बनता है। अर्थात अम्ल क्षार से क्रिया करके पानी लवण बनाता है। परिभाषा लिख सकते हैं, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाती है, किसी क्षार से कराई जाती है, तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। जल प्राप्त होता है। डेफिनेशन में, परिभाषा में ये हमने लिख दिया है बोर्ड की तरफ कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तो लवण तथा जल प्राप्त होता है ना। ध्यान देंगे, उदाहरण में ध्यानपूर्वक हाई स्कूल लेवल पर कुछ अम्लों को, कुछ क्षारों को ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए। जैसे आपका अम्ल है, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैसे H2SO4, है ना, जैसे आपका HCl, जैसे HNO3, इनको आप ध्यानपूर्वक याद कर लें। ये प्रबल अम्ल हैं और सिंथेटिक अम्ल हैं, अर्थात प्रयोगशाला में निर्मित हैं। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड, द किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी ज़्यादा जाना जाता है। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार आप क्षारों को याद कर लें, NaOH, दूसरा है KOH और तीसरा है NH4OH।
या इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। दूसरा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है। तो अर्थात हमने ये परिभाषा लिखाई थी कि अम्ल क्षार की क्रिया करके पानी लवण बनाता है, अम्ल क्षार से क्रिया करके पानी लवण बनाता है। तो इसमें से कोई भी अम्ल ले लेंगे, कोई एक क्षार ले लेंगे और लवण और पानी बनके तैयार हो जाएगा। तो सभी क्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया या लवण अभिक्रिया कहेंगे, या लवण भी कह सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से ले लिया, मान लो हमने एक अम्ल ले लिया पहला HCl, प्लस हमने एक क्षार ले लिया जिसका नाम है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों की अभिक्रिया हमने कराई तो ध्यान देंगे, यहाँ से मैं थोड़ा और दूसरे चौक के माध्यम से यहाँ पर साइन कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ से देखेंगे ये वाला Cl और यहाँ से ये वाला Na दोनों मिलकर बना लेंगे, क्या बना लेंगे? NaCl। इसको बोलते हैं साइन ऑफ एरो। HCl प्लस NaOH साइन ऑफ एरो NaCl प्लस आपका बनेगा H2O। ध्यान देंगे यहाँ से ये वाला H और ये वाला आपका OH दोनों मिलकर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? H2O। ठीक है, तो हमने जो डेफिनेशन लिखी वो डेफिनेशन आपकी प्रूव हो चुकी है कि अम्ल क्षार से क्रिया करके पानी लवण बनाता है। तो यहाँ पर Na और Cl ने ये लवण है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, ये लवण हो गया। आप कहेंगे सर क्या कोई और एग्जाम्पल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है ना। तो बहुत सारे लवण हैं केमिस्ट्री में, इस प्रकार दूसरा भी हम ले सकते हैं। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लिया, क्या ले लिया? H2SO4 प्लस। अब हमने कोई सा भी इसमें से आपका ले लिया हमने, जैसे दूसरा हमने आपका क्षार ले लिया हमने, ये इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है ना, और इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ से जिस प्रकार इन्होंने मिलकर साल्ट बनाए से वैसे ही अम्ल क्षार से क्रिया करके पानी लवण बनाएगा। यहाँ से ज़रा देखेंगे, इधर से ये आपका SO4 और यहाँ से आपका K। तो देखेंगे SO4 की जो बैलेंसी होती है आपने 9th लेवल पर पढ़ी होगी, जो SO4 की बैलेंसी होगी वो -2 होती है, और इधर पोटेशियम की बैलेंसी +1 होती है। तो यहाँ से दो बैलेंसी क्रॉस करने के लिए यहाँ पर 2KOH लेना पड़ेगा, और 2KOH जैसे ही यहाँ से अभिक्रिया करेगा तो एक लवण बनेगा जिसका नाम होगा K2SO4। K2SO4 नाम है इसका, पोटेशियम सल्फेट प्लस आपका ज़रा देखेंगे यहाँ से ये आपका 2 हाइड्रोजन और आपके 2 ही OH हैं। दोनों ने जब आपस में क्रिया की तो आपके जल के 2 मॉलिक्यूल बनके क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं 2H2O। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। अब 2 एग्जाम्पल आपके लवण के हो गए। अब इसमें ये जान सकते हैं आप कि लवण होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो देखिए लवण आपके लेवल पर जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे लवण के प्रकार। लवण के प्रकार, ठीक है। इसमें लिख देंगे वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर लवण अर्थात सॉल्ट्स